नमस्कार, आपका स्वागत है भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बेस्ट डाइट फॉर अस्थमा पेशेंट। ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और ऑलमोस्ट सभी अस्थमा पेशेंट इसके बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें ये पता होना भी बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें अपनी डाइट में किन चीज़ों को रखना है और किन चीज़ों को निकाल देना है, क्योंकि अगर हम एक ओवरऑल फुल डे डाइट की बात करें या एक अस्थमा पेशेंट के लिए बेस्ट डाइट की बात करें तो ये उन्हें पता होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम पेशेंट के ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डॉक्टर पर डिपेंडेंट हो जाता है, या उसका लाइफस्टाइल हो और डाइट हो वो उस पर ही डिपेंडेंट होती है। यानी पेशेंट अपनी डाइट में बदलाव कर कर अपने अस्थमा को थोड़ा जल्दी ठीक कर सकते हैं, इसलिए अस्थमा पेशेंट को डाइट के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है। चलिए जानते हैं बेस्ट डाइट फॉर अस्थमा पेशेंट। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि जब भी हम बेस्ट डाइट की बात करते हैं तो वहां पर हमें एक बात का खास ख्याल रखना होता है, हमें उन चीजों के बारे में पता होना बहुत जरूरी होता है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं या किसी भी बीमारी को फेस कर रहे हैं, आप जो चीज आपको खानी है अगर आप उसे नहीं खाते तो हो सकता है आपको उसका बेनिफिट ना मिले। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज खाते हैं जो आपकी बीमारी को बढ़ा दे तो वो आपके लिए बहुत गलत हो जाता है। तो इसीलिए अवॉइड कौन सी चीजें करनी वो पता होना पहले जरूरी होता है। तो सबसे पहले आपको अगर अस्थमा है तो आपको रिफाइंड फ्लोर्स को अवॉइड करना है, चाहे वो रिफाइंड शुगर हो या आपका व्हाइट फ्लोर हो। इन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ये आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन भी बना सकते हैं और आपके अस्थमा को भी एग्रीवेट कर सकते हैं। नंबर 2 चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है ओवरली स्वीटेंड डेजर्ट, यानी आपका केक हो गया, पेस्ट्रीज हो गई जिनमें बहुत ज्यादा मीठा होता है, कोक हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सोडा हो गए। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा मीठा होता है, मिठाइयाँ हो गई, तो इन्हें आपको अवॉइड करना है अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं। नंबर 3 आपको प्रोसेस्ड फूड आइटम्स को अवॉइड करना है, जैसे आपके चिप्स हो गई, बेकरी आइटम्स हो गए, या फिर आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, या जो जूसेस भी आते हैं आपके पैक्ड उनको भी अवॉइड करना है। इनके अंदर प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये आपके अस्थमा को एग्रीवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको रेड मीट को अवॉइड करना है। इन चारों चीजों को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है अगर आप अस्थमा को फेस कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपको किन चीजों को खाना है। अस्थमा एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, इसमें आपके एयरवेज में सूजन आ जाती है जिसकी वजह से आपके जो एयरवेज होते हैं उनका स्पेस कम हो जाता है और आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, गले में खराश बन जाती है, बलगम का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो जाता है यानी म्यूकस का। और इसके चलते आपको अपने खाने में एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को ऐड ऑन करने की जरूरत होती है, ऐसे फूड आइटम्स जो आपके शरीर में सूजन को कम करें। तो इन फूड आइटम्स में आप देखेंगे आप अदरक को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, आप हल्दी को इंक्लूड करें, और लहसुन भी आप ले सकते हैं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं। इसके साथ साथ आप कैरेट को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, कैरेट में बीटा कैरोटीन मिलता है जो आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में मदद करता है। साथ ही आप हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें, इसमें आयरन भी मिलता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है, और साथ ही साथ इसमें आपको वो सारी जरूरी चीजें मिलती हैं जो आपके अस्थमा को ठीक करने में आपकी मदद करती हैं। और वहीं फलों की बात करें तो इसमें आप पपीता, जामुन, सेब और अनार ये फल ले सकते हैं, इनमें आपको विटामिन सी भी मिलता है और साथ ही साथ ये आपके एयरवेज में आई हुई सूजन को कम करने में बहुत अच्छी मदद करते हैं। सब्जियों में आप कोशिश करें ऐसी सब्जियां खाएं जो इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, जैसे आपका तोरई, परवल, घिया, कद्दू, करेला, फूल गोभी, इस तरीके की सब्जियों को इंक्लूड करें जो इजी टू डाइजेस्ट हैं और शरीर में सूजन आने से आपको बचाती हैं। और हरी सब्जियों को जरूर इंक्लूड करें, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्लूड करें। दालों की बात करें तो आप अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल को ले सकते हैं, इनमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, इजी टू डाइजेस्ट होती हैं। इसके साथ साथ डाइट में आप इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप अपने अस्थमा को डेफिनेटली क्योर कर पाएंगे, जल्दी ठीक कर पाएंगे। वहीं आपको एसिड रिफ्लक्स का भी ध्यान रखना होता है। एसिड रिफ्लक्स बेसिकली एक टर्म है जब आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता या आपके खाने में एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो ये आपके फूड पाइप पर वापस आने लग जाता है, यानी रिवर्स पैटर्न करता है, और इसकी वजह से आपको खट्टी मीठी डकारें आती हैं, आपका खाना भी कई बार बाहर आने लग जाता है, और इससे जो आपके एयरवेज में सूजन होती है उसमें और दिक्कत बन सकती है, इरिटेशन बन सकती है और आपका अस्थमा और ज्यादा एग्रीवेट हो सकता है। तो इस चीज को समझिए और इस तरीके से आप अपने अस्थमा को मैनेज कर सकते हैं। ये बेस्ट डाइट आप अपनी फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि बिना डॉक्टर की सलाह के आप अपनी डाइट्स में चेंजेस करते हैं तो यहाँ आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि डाइट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है।
और ट्रीटमेंट पैथी पर भी मैटर करता है। अगर आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ आपकी डाइट अलग हो जाएगी, आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ डाइट अलग हो जाएगी, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ डाइट अलग हो जाएगी। खासकर आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में अगर हम अस्थमा की बात करें तो हम खट्टे फल फ्रूट्स खाने के लिए मना करते हैं और आपको तली भुनी हुई चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली अपने अस्थमा को एक सही ट्रीटमेंट के साथ ठीक कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी टाइप की रेस्पिरेटरी डिजीज को फेस कर रहे हैं तो भारत होम्योपैथी में इसका इलाज संभव है, क्योंकि यहाँ पर आपको कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। यानी अगर आपका रूट कॉज अलग है बीमारी का, आपके बिहेवियर में चेंजेस अलग हैं और आपके जो शरीर में सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वो अलग है, तो मेडिसिन सेम कैसे हो सकते हैं, वो अलग ही होंगी। और इसी वजह से हमें रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं जब पेशेंट को उनकी कस्टमाइज्ड मेडिसिन दी जाती हैं और साथ के साथ उन्हें एक डाइट चार्ट भी दिया जाता है जिसकी मदद से वो अपनी बीमारी को जल्दी ठीक कर पाते हैं। अगर आप भी भारत होम्योपैथी से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, साथ ही आप ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल है या आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हमें सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।